Good morning to all students. Next, we will discuss example 30. In example 30, there are two parts, first and second. Part second, same as based on part first. We will solve part first and then you solve part second. Method are as it is same, both of the questions. In part first, if Laplace transform of fx comma p equal to f of p, then prove that Laplace transform of 0 to infinite x raised to the power u f of u upon gamma u plus 1 du comma p equal to f of log p upon p. एफ पी होता है एफ पी, तो यहाँ p के स्पेस पर log p है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट के एच इट इज सेकेंड पार्ट को सॉल्व करोगे सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग. ठीक है, सेम टर्म्स है, वही एक्स की पावर है इसमें और इसमें एक्स की पावर, फंक्शन एफ ऑफ यू. ठीक है, गामा यहाँ यू प्लस 1 है या गामा यू है. ठीक है, तो इस टर्म को लेकर सॉल्व करेंगे अभी, और नेक्स्ट इस क्वेश्चन में इस टर्म को लेकर एच इट इज मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे आप लोग. ओके, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो. ठीक है, सबसे फर्स्ट बाय डेफिनेशन इसको डिफाइन करो. लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करेंगे. 0 to इनफाइनाइट e raised to the power माइनस पी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू ये पूरा है. जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, तो एफ एक्स की ये पूरी वैल्यू है. इंटीग्रेशन एक्स यू एफ यू अपॉन गामा यू प्लस 1 डी यू. ठीक है, तो एफ एक्स अपना ये पूरा है. तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी बाय डेफिनेशन. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट इसको डिफाइन किया है. तो 0 to इनफाइनाइट e raised to the power माइनस पी एक्स, और एफ एक्स ये पूरा एज इट इज हो गया. ठीक है, नाउ बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करोगे मीन्स यू को बाहर लोगे और एक्स को अंदर लोगे. ठीक है, यू को बाहर लेना है. ठीक है, तो यू से रिलेटेड टर्म देखो, एफ ऑफ यू अपॉन गामा यू प्लस 1, 0 to इनफाइनाइट e raised to the power माइनस पी एक्स एक्स रेज टू द पावर यू डी यू. ठीक है, यू अंदर हो गया और ये हो गया अपना, सॉरी ये एक्स आएगा यहाँ पर. ठीक है, और यू बाहर होगा. ठीक है, एक्स को अंदर लिया और यू को बाहर. अब ये टर्म है अपने पास, रीजन दोगे यहाँ बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को. क्या जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सीधे रिजल्ट से सॉल्व कर सकते हो. सिंस 0 to इनफाइनाइट e raised to the power माइनस ए एक्स एक्स raised to the power n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू, सभी को फॉर्मूला लर्न होगा, गामा एन अपॉन ए रेज टू दी पावर एन. मोस्टली ए की वैल्यू 1 होती है, तो इस फॉर्मूले का तो अपना काफ़ी यूज आता है. ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा एन. ठीक है, ए की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो ये अपना मेन जर्नल रिजल्ट होता है. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस ए एक्स. ठीक है, एक्स की जगह यू वेरिएबल है, एक्स के स्पेस पर यू वेरिएबल है, और पी की जगह ए है. ठीक है, ये कहो कि इस फॉर्मूले में एक्स की जगह तो यू वेरिएबल है. ठीक है, डी यू डी एक्स
सॉरी यू वेरिएबल भी नहीं, एक्स ही है, डी एक्स है ये, ठीक है। डी एक्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल तो एक्स ही है। पी के स्पेस पर यहाँ ए की स्पेस पर पी है, ठीक है। तो सबसे इसको -1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, n-1, तो इसमें +1 और -1 करोगे तो n की वैल्यू क्या हो गई, u+1। सिंपल, देखो वेरिएबल तो एक्स एज इट इज सेम है, ए की स्पेस पर p है, ठीक है। ए की जगह क्या है, इसमें p है, और n की वैल्यू क्या है, u+1। तो इसकी वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, n की जगह क्या है, u+1, तो गामा 0 to इनफाइनाइट e रेज टू द पावर -px x की पावर u+1 - 1 dx, ठीक है। ये dx है, इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n है यहाँ पर, तो n की जगह क्या आएगा, गामा फंक्शन ऑफ u+1 अपॉन ए के स्पेस पर p, और रेज टू द पावर n है तो u+1, ठीक है। तो इस जनरल रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इजीली सभी फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी ये जो वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे, या इक्वेशन ले लो या सिंपल लो, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एफ ऑफ यू अपॉन गामा u+1 इंटू, इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, गामा u+1 अपॉन p रेज टू द पावर u+1 du, ठीक है। du आएगा, अब यहाँ पर dx नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये सॉल्व कर ली, तो ये एज इट इज गामा u+1 यहाँ से कैंसिल होकर ये टर्म आएगी 0 to इनफाइनाइट, यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, देन p की पावर 1, या ये कहो कि 1/p, ये कांस्टेंट रहेगा, p रेज टू द पावर -u एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि राइट हैंड साइड में अपने को क्या प्रूव करना है, ये टर्म किसके इक्वल है, एफ log p अपॉन p, तो एफ पी मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी की डेफिनेशन बनेगी अपने लास्ट में। तो इसको ई और log के टर्म में ये कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो p रेज टू द पावर -u, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, e रेज टू द पावर log p रेज टू द पावर -u, एफ ऑफ u एज इट इज रहने दो डी यू, ठीक है। log p रेज टू द पावर -u, तो ये हो जाएगा -u, पावर आगे आ जाती है log p 0 to इनफाइनाइट। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं इनको, जो थोड़े से शॉर्ट हैं इम्पोर्टेंट, इनमें सभी में कुछ ना कुछ कंसेप्ट यूज करते हुए सॉल्व हो रहे हैं। तो पहले इनको वीडियोज़ के अकॉर्डिंग क्लियर करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, देन 2 और 3 टाइम्स इनको प्रैक्टिस करो बार बार, तब ये क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। -u log p, एफ ऑफ यू को एज इट इज रहने दो डी यू, ठीक है। तो u तो वेरिएबल है अपना, यहाँ पर देखो अब कैसे इसको शो करोगे, e रेज टू द पावर -u वेरिएबल है, तो इसको इस तरह से ले लो, -log p u एफ ऑफ यू डी यू। देखो जनरल अपनी डेफिनेशन होती है 0 to इनफाइनाइट e रेज टू द पावर -px एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, ठीक है। एक्स वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है, और एक्स मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, पी से, तो इसमें यू वेरिएबल है और यू मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, log p से, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये तो एज इट इज भाई 0 to इनफाइनाइट लिमिट तो आ ही रही है, एक्सपोनेंशियल टर्म भी आ रही है, फंक्शन आ रहा है, और ये हो गया, ठीक है। तो जैसे एफ एक्स डी एक्स है तो एफ ऑफ यू डी यू हो गया, ये एक्स है तो यू वेरिएबल है, ठीक है, और पी के स्पेस पर यहाँ log p है, तो ये किसके इक्वल हो गया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग,
वन अपॉन पी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ यू कोमा पी के स्पेस पर क्या है यू का कोफिशिएंट, यू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है log पी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू कोमा log पी, तो ये हो गया वन अपॉन पी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ पी, ये पी है तो ये एफ पी, तो यहाँ पर log पी है तो ये किसके इक्वल होगा एफ log पी, हो गया प्रूफ, एफ ऑफ log p अपॉन p, दिस टर्म विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही अपने को इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस पार्ट को कंप्लीट करना और इसका सेकंड जो पार्ट है वो सेम इसी तरह से सॉल्व करके उसको देखोगे कि प्रूव हो रहा है या नहीं। ठीक है, इजीली प्रूव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से करना है कि इसमें कैसे कैसे सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल 32, इवेलुएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस आई एक्स, क्या है ये साइन इंट्रीगल। ठीक है, साइन इंट्रीगल को किससे रिप्रेजेंट करते हो एस आई एक्स, कोसाइन इंट्रीगल को सी आई एक्स, साइन इंट्रीगल और ये अपना कोसाइन इंट्रीगल। ठीक है, 0 to x, इसमें क्या लिमिट्स आती हैं x to इनफाइनाइट, साइन टी अपॉन टी डी टी और सी आई एक्स कोसाइन इंट्रीगल विल बी इक्वल टू x to इनफाइनाइट कोस टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस बताई थी, साइन इंट्रीगल, कोसाइन इंट्रीगल, एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंट्रीगल बताया था, एक्सपोनेंशियल इंट्रीगल को किससे रिप्रेजेंट किया था ई आई एक्स, क्या वैल्यू थी इसकी एक्स टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टी और डी टी। ठीक है, इसके नेक्स्ट यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया था एच एक्स माइनस ए से। ठीक है, इसकी वैल्यूज 0 और 1 किस किस केस में होती हैं 0 और 1, इफ़ x इज लेस दैन a देन दिस इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर दैन a एच एक्स माइनस ए इक्वल टू 1, हेयर एच एक्स माइनस ए आर यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है साइन इंट्रीगल, कोसाइन इंट्रीगल, एक्सपोनेंशियल इंट्रीगल, यूनिट स्टेप फंक्शन, एरर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये एरर फंक्शन। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज भी फाइंड आउट की थी, डिफाइन किया था इनको। तो ये डेफिनेशंस हैं, इनके नेम एंड इनको किस तरह से डिफाइन करना है ये लर्न होना चाहिए मेनली। ये कि क्वेश्चन में जहाँ भी जिनका यूज आएगा उनकी वैल्यूज उनको यूज करके और उसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। एरर फंक्शन, ये एरर फंक्शन, एरर फंक्शन। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, तो एर ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट पाई 0 to x ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, और इसमें लिमिट क्या थी x टू इनफाइनाइट, ये एच इट इज। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कुछ मेन फंक्शंस थे, इनको डिफाइन किया था, डेफिनेशन पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके इनको। अब ये अपने को फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस आई एक्स कोमा पी। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, एस आई एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे 0 to x साइन टी अपॉन टी डी टी, पुट कर दो इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to x
एफ ऑफ यू डी यू, ये भी थ्योरम अपना आ चुका क्या, जिसमें लिमिट 0 टू x हो और एफ ऑफ यू डी यू के अकॉर्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, we have Laplace transform of 0 to x f of u du कॉमा p। तो ये वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग अपना था f ऑफ p अपॉन p। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको रिवाइज करना सभी। थ्योरम 1.8 में ये डिस्कस किया था। इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू x, ठीक है, लिमिट 0 टू x, इसमें लिमिट 0 टू x एफ ऑफ यू डी यू इक्वल टू एफ ऑफ p अपॉन p। तो देखो ये टर्म इसके इक्वल है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन p एच इट इज। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी होता है, तो ये टर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स कोमा पी, ठीक है। वेरिएबल जैसे यहाँ पर u वेरिएबल है ये, ठीक है, तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, ठीक है, u के अदर वेरिएबल आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 1 अपॉन पी एफ ऑफ पी, तो ये टी वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x ले लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, ये वैल्यू हो गई साइन x अपॉन एक्स, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रिजल्ट इसके इक्वल होगा। तो ये एफ ऑफ पी की वैल्यू है, या ये कहो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको इक्वेशन ले लो, फर्स्ट ही ले लो, चलो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स कोमा पी इक्वल टू, इसमें सीधे यूज कर लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स कोमा पी, किसके इक्वल होता है, पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है, डिवीजन बाय पावर ऑफ एक्स अभी डिस्कस भी किया था। तो ये पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड मार्क करो इसको, क्योंकि इसमें एफ ऑफ यू फाइंड आउट करना होगा, इसके लिए एफ ऑफ पी फाइंड आउट करेंगे और देन पी को रिप्लेस करेंगे यू से। तो इसकी वैल्यू के लिए एफ ऑफ पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, ठीक है। तो अब एफ एक्स इसके अकॉर्डिंग लेना है, एफ एक्स इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन एक्स कोमा पी। तो साइन एक्स कोमा पी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ पी, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ से एफ ऑफ यू इक्वल टू 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको पुट करो यहाँ पर 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 और फिर उसको सॉल्व कर दो इंटीग्रेशन को। तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करो, फिर इक्वेशन फर्स्ट पर जाएंगे। तो इसमें ये एफ ऑफ पी और ये एफ ऑफ पी दोनों डिफरेंट हैं। इस एफ पी को इसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है, और इस एफ पी या एफ यू जो है वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सभी को कि बोथ ऑफ आर डिफरेंट टर्म्स। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट कर दिया, 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू, इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, टेन इनवर्स यू हो गया, टेन इनवर्स यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स पी, टेन पाई बाई टू इनफाइनाइट होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स पी, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स पी इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन पी, ठीक है। सीधा अपना रिजल्ट को यूज किया है यहाँ पर, टेन इनवर्स 1 अपॉन पी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स पी। तो इसको रिप्लेस किया है यहाँ पर टेन इनवर्स 1 अपॉन पी से, रिप्लेस भी नहीं, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी।
तो यहाँ से इस टर्म का सॉल्यूशन tan इनवर्स 1/p के इक्वल हो गया। तो इसमें यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो π/2 माइनस tan इनवर्स p इक्वल टू tan इनवर्स 1/p। इस टर्म का सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इसी टर्म को सॉल्व किया था, ठीक है, इस टर्म को ही सॉल्व किया था यहाँ पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) अपॉन x कोमा p इक्वल टू p टू इनफाइनाइट f ऑफ u d u, इस थ्योरम को यूज करके इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/p अपॉन p, तो 1/p इंटू tan इनवर्स 1/p। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1/p tan इनवर्स 1/p, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट था कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको थ्योरम 1.8 को यूज करके सॉल्व करना है, बट इसमें किस तरह से कंसेप्ट यूज होगा वो सबको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल 31 को छोड़ देना और ये यहाँ तक सभी कंप्लीट करेंगे।